इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेशियो और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम समझें रेशियो को लेते हैं और फ्रैक्शन को लेते हैं, तो रेशियो जो है वो हमें ज़्यादा रिलेशन देता है, जैसे कि फ्रैक्शन जो है वो सिर्फ पार्ट टू होल का रिलेशनशिप देता है। फ्रैक्शन हमें सिर्फ पार्ट टू होल का रिलेशनशिप देता है, जबकि रेशियो हमें टू होल का रिलेशनशिप तो देता ही है और साथ ही साथ पार्ट टू पार्ट का भी रिलेशनशिप देता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर टी और शुगर रेशियो है किसी एक मिक्सचर में 2:3 की, तो फ्रैक्शन के टर्म्स में देखेंगे तो टी का कंपोनेंट होगा 2 अपॉन टोटल 5 और शुगर का फ्रैक्शनल जो कंपोनेंट होगा वो होगा 3 अपॉन द टोटल 5। सो ये फ्रैक्शन हो गई इस रेशियो से। लेकिन इस डेटा से हम ये भी कह सकते थे कि टू टोटल भी हमें पता है, सो 2:5 होगा क्योंकि टोटल 5 हो जाता है। इसी ढंग से अगर हम शुगर की बात करें तो वो 3:5 हो जाएगा, शुगर इज टू टोटल अगर करें तो। वापस से समझते हैं, तो रेशियो जो है वो पार्ट टू और पार्ट टू पार्ट दोनों रिलेशनशिप देते हैं। फ्रैक्शन जो है सिर्फ पार्ट टू होल रिलेशनशिप देती है। टी और शुगर अगर 2 और 3 के रेशियो में हैं, तो टी और टोटल 2 और 5 के रेशियो में होंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पे 5 हो रहा है। सो रेशियो 2:5 के टर्म्स में भी करा जा सकता है। जबकि हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो टी का कितना कंपोनेंट है, फ्रैक्शनल कंपोनेंट, वो हमेशा टोटल के टर्म्स में ही पता चलेगा हमें। सो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि फ्रैक्शन के केस में हमेशा 2 ही टर्म्स होंगे, बट रेशियो के टर्म्स केस में तो कितने भी हो सकते हैं, A:B:C:D जहाँ तक जाना चाहें। तो ये एक और डिफरेंस जो है। अब कुछ स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। A's शेयर इज 1/3 ऑफ द टोटल। तो ये सिर्फ हमें ये बताता है कि A इज टू टोटल 1:3 है। इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा, शेयर टोटल का इंटरप्रिटेशन। लेकिन अगर हम ये कहें कि शेयर 1/3 ऑफ B, इसका मतलब है टू B जो है वो होगा 1:3। अब अगर कोई मिक्सचर हो A और B का और टोटल ही A और B 2 ही कंपोनेंट हो उसके, तो यहाँ पे टोटल 4 हो जाएगा 1 + 3 का लेके। A का फ्रैक्शनल कंपोनेंट जो है 1/4 होगा और B का कंपोनेंट 4 हो जाएगा। सो ये दोनों इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रखना है आपको जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन में जो है हम गलत वैल्यूज़ ले जाते हैं। फिर वापस से आते हैं कि हमारा एक जो रेशियो है उसमें हमेशा एक हिडन मल्टीप्लायर होता है जिसको K कहते हैं। तो अगर B की रेशियो 2:3 है तो इसका मतलब है A है 2K और B है 3K। K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर K की वैल्यू 1 होगी तो A की वैल्यू 2 × 1 हो जाएगी 2 और B की वैल्यू 3 × 1 हो जाएगी 3। पर अगर K की वैल्यू 2 होगी तो 2 × 2 A की वैल्यू हो जाएगी 4 और B की वैल्यू 3 × 2 हो जाएगी 6। अगर K 3 होगा तो A की वैल्यू 3 हो जाएगी 6 और B की वैल्यू हो जाएगी 3 × 3 9। तो इस हिसाब से रेशियो और फ्रैक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ चुका है और इस अंडरस्टैंडिंग को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करेंगे।